क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करना, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए एक रामबाण की तरह साबित होने वाला है। और आपको देखिए इसके फ्रंट पेज पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि फ्रंट पेज का क्या है, आपका कैसा भी आ सकता है। देखिए मतलब हमें किससे है, क्वेश्चन से है, यानी कि हमें क्वेश्चन आने चाहिए। तो वही क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो 100% आने वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आपको 75 नंबर में 70 नंबर तक का स्कोर बनाना है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए एक रामबाण की तरह साबित होने वाला है, यदि वास्तव में आप चाहते हैं 70 नंबर का स्कोर करना। तो चलिए वीडियो को हम बिना किसी डाउट के शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, संधि के प्रकार है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। देखिए ये चैप्टर हम कक्षा 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम भी लिख दिए हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक, दूसरा देखिए काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के 2 भेद माने गए। कितने भेद माने गए हैं? 2। कौन कौन से? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तीसरा देखिए फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेरा आंचल। क्या है? मेरा आंचल। चौथा देखिए कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास जी की भाषा है संधू ककड़ी। कौन सी है? संधू ककड़ी। ठीक है। 5वां झूरी ने दोनों बेलों को भेजा। तो झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ पे भेजा? ससुराल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है भक्ति काल को। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए आप, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है। तो 6। दूसरा है महादेवी वर्मा को छात्रावास में खालिस्तान नाम की लड़की मिली थी, जब्बू निशा नाम की। मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है मात्रा की, और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। देखिए चौथा है, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं प्रत्यय। कैदी और कोकिला दोनों ही खालिस्तान देश की वासी है। गुलाम। शब्द अलंकार में खालिस्तान के द्वारा चमत्कार होता है शब्द के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सत्य असत्य लिखिए। पहला, दंड का विलोम सजा है। तो बिल्कुल असत्य, क्योंकि ये तो पर्यायवाची इसका बन गया। ठीक है, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। तो ये आपका असत्य है। रस की संख्या 33 है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रस की संख्या कहीं से कहीं तक 33 नहीं है आपकी, 9 है या 11 या 10। ठीक है, इनके अलावा रसों की संख्या नहीं है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो ये आपका सत्य है। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है। तो ये आपका सत्य है। तिब्बती जमीन छोटे बड़े कारीगर जागीरदारों में बटी है। तो ये आपका सत्य है। ठीक, चलिए अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। सही जोड़िए आप लिखिए। देखिए रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी क्या है हमारी? श्री जगदीश चंद्र माथुर। उपमा के अंग है 4। वाक क्या है? लगदात। और तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है? टांडे। भी ही भर ये क्या है? निपात शब्द है। और इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सुरपति। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें, क्योंकि इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। तो यह समाज में औरतों की दिशा और उनके अधिकार पर। तीसरा है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4।
लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? पहला बच्चा क्या हो? लड़की हो। ठीक है। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? मेघ। और चौथा है, छठा, सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? वर्डवाचर के नाम से। ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 7वां, सुमित्रानंद पंत के भाव सुंदर की कोई 2 विशेषताएं। मान सरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, लिखिए। और 9वां है, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। ठीक है। छंद की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। हो गया। 11वां है, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताने हैं। 13वां है, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ठीक है। चलिए, और 2 बेलों की कथा पाठ के आधार पर लिखिए। सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। संधि और समास में अंतर आपको यहाँ पे बताने हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन बीमारी फैलने का खतरा होता है? तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है। चलिए, 20वां है, योग का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक, ये हो गए। अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आरंभिक निबंध लिखिए। ठीक है। तो कुछ इस तरह के आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैंने आपको इस वीडियो में रेट करवाए हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है।